देखो सभी कार्य ना अपने आप सृष्टि पर, जो सृष्टि चला रही है माँ, वो स्वयं देख रही है सब कुछ ना। और उनकी कृपा के बगैर तो आगे भी पता नहीं हिलता। भाई ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारा देखा हुआ है, देख कर बता रही हूँ। उनकी कृपा के बगैर अगली कृपा नहीं होती। वो चाहेंगी तो, जब आपकी सुप्रीम की भक्ति होगी तो सुप्रीम से ऑर्डर होगा नीचे योग माया को, योग माया से ऑर्डर होगा नीचे माँ कुंडलनी भगवती को। तो कुंडलनी की जो कृपा होगी वो कल्याण, वो चीज है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम के सुमिरन से, गुरु नाम के सुमिरन से गम पास न आएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। इस दुनिया में तेरे कोई काम न आएगा। इस दुनिया में तेरे कोई काम न आएगा। आया था खाली तो और खाली जाएगा। आया था खाली तो और खाली जाएगा। धन दौलत और रिश्ते यही छूट जाएंगे। धन दौलत और रिश्ते यही छूट जाएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सतगुरु को याद करो, गुरु नाम के सुमिरन से गम पास न आएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सब दुख मिट जाएंगे। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं। संसार में जीने का रास्ता ये दिखाते हैं। संसार में जीने का रास्ता ये दिखाते हैं। भवसागर से गुरुवर तुझे पार लगाएंगे। भवसागर से गुरुवर हमें पार लगाएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम के सुमिरन से गम पास न आएंगे। गम पास न आएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे। सब दुख मिट जाएंगे। गुरुवर के हाथों में तू सौंप दे जीवन को। अब सौंप दे जीवन को, बस थाम ले तू प्यार।
प्यारे, गुरुवर के चरणन को, गुरुवर के चरणन को, गुरु के चरणन को, सतगुरु के चरणन को, अब थाम ले तू प्यारे, गुरुवर के चरणन को। तेरी आँखों के आंसू मोती बन जाएंगे, मोती बन जाएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे, सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम के सुमिरन से गम पास न आएंगे, गम पास न आएंगे। सतगुरु को याद करो, सब दुख मिट जाएंगे, सब दुख मिट जाएंगे। और सतगुरु भगवान की जय। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जीवन को जीवन के तरीके से जियो। देखो, एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि आदमी जब उसमें उतर जाता है तो बाहर के जो सारे क्रियाकलाप अपने आप ठप हो जाते हैं। ये जो माइंड है ना आपका, बाहरी लेवल पर कार्य नहीं करता। और जब ऐसे इस लेवल पर कार्य नहीं करता, वो तो ऊपर की सत्ता पर कार्य कर रहा है, तो निचले लेवल पर जब कार्य नहीं करता तो फिर उसको बेवकूफ़ समझा जाता है कि ये बावला है। ये नहीं पता कि वो सब कुछ की गिनती करके और सबको पूरा हिसाब किताब करके और एक जगह उसने जान लिया कि किधर क्या है, तो फिर वो अपने में मस्त है। उसको बाहर का करना ही क्या है, उसे तो पता है ना सत्य किधर है, तो फिर बाहर क्या है। और हम तो पहले ही कहते हैं शुरू से कि हर चीज़ को कूड़े की दृष्टि से देखो आप। जे एक दिन कूड़ा हो जाएगी, हो गई है, हो जाएगी आगे, नहीं तो, क्योंकि आपके काम का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। आपका सिर्फ ये है कि आपका शरीर मिला, आपने जो प्रयोग करना है अपने शरीर के लिए कर लो और जाने दो। आप अपनी असली मोती चुगो, हंसा तो मोती चुगे। अपने लिए देखो कि मुझे, मेरे लिए क्या है यहाँ पर। अगर मेरे लिए ये जो है सारा, ये मेरे लिए है, तो परमात्मा को आप भूल जाओ, वो नहीं मिला करता, वो नहीं मिला करता। 100 कोस तक नहीं मिल सकता। जब आप अपनी जान की बाजी लगा दोगे ना, तब समझना आपके प्रभु आपके समक्ष उपस्थित है। इतने तक चाहिए हिसाब। जब जान की बाजी लगे, मृत्यु का वरण करने के लिए मनुष्य खड़ा है तैयार, तब तो परमात्मा को उतरना पड़ता है। ऐसे नहीं, हल्के हल्के सौदा प्राप्त कुछ नहीं होता। सच्चा सौदा प्राप्त करने के लिए तो फिर सत्य ही होना होगा। ये नहीं चलेगा संसारिक क्रियाकलाप। ना तो संसार में किसी को कुछ मिला और ना मिलेगा, ये तो आप भूल जाओ। जो किया यही किया, जो खाया यही खाया, जो छोड़ा यही छोड़ा। ना लाए थे ना लेकर जाना है। लाए थे कुछ तो क्या लेकर क्या चले जाओगे आप। अगर ये तो शुक्र करो कि ऐसी व्यवस्था है कि कुछ लेकर नहीं जा सकता मनुष्य, तो अभी इतना बुरा हाल है पृथ्वी पर। और अगर ये हो कि लेकर जा सकते हैं, तो पता नहीं कितने कितने ट्रक और पता नहीं जहाज, पता नहीं क्या क्या भर रखा होता लोगों ने ले जाने के लिए। पृथ्वी की क्या हालत हो, आप देखते क्या हालत होती है। एक एक आदमी के पास इतना है तो कितना कितना सारे जहाज़ों में, ट्रकों में सब लदा होता सामान लेके जाने के लिए। भैया तो मेरे को अगले जन्म में लेके जाना अपने साथ। तो पृथ्वी पर तो कुछ नहीं मिलता, जो जाता अपना सारा कुछ बांध कर ले जाता।
तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि तू एक दिन का नहीं ले जा सकता यहाँ से, ये मेरी नगरी है, मैंने बसाई है ना, तो मेरी नगरी से क्या लेकर चले जाओगे तुम? जो करोगे यही है सब, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं ले जा सकते तुम। एक शहर से दूसरे शहर में ले जा सकते हो, दूसरे शहर से फिर तीसरे में ले जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ से उठाकर अपने साथ किसी लोक में नहीं ले जा सकते। जहाँ आपको जाना है वहाँ नहीं ले जा सकते कुछ भी, वहाँ तो आपका शरीर ही नहीं जाता, तो बाकी तो क्या चला जाएगा है? तो कितनी सुप्रीम व्यवस्था है कि कुछ नहीं ले जा सकते, और उसके बावजूद भी आदमी कैसा है, उसके बावजूद भी आदमी कैसा है, देख लो आप कैसा है, मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, वो है कैसा और कैसा बना हुआ है, हद है। वो है कैसा, भीतर से कैसा है और बाहर से कैसा है। वो इसलिए है कि ये जो चश्मा लगा है माया का, इससे सब नजर आ रहा है, और अगर ये चश्मा उतार कर इधर रख दिया जाए है तो फिर क्या हो? चश्मा उतर जाए तो फिर क्या हो? सोचा आपने कभी चश्मा उतर जाए तो फिर क्या हो? चश्मा उतरते ही आप प्रभु हो जाओगे, आत्मा हो जाओगे चश्मा उतरते ही। लेकिन वहां तक आने के लिए बहुत हिसाब है थोड़ा, ये तो वो कृपा करे तो कुछ हो। देखो जब तुम्हारी भक्ति इतनी हो जाती है ना, प्रगाढ़ भक्ति कहते हैं जिसको, प्रगाढ़ भक्ति, ऐसी भक्ति कि प्रभु को भी नियम चेंज करना पड़े है, तो ऐसी भक्ति हो तो आपका कल्याण हो। देख लो कैसी भक्ति हो, भक्ति करने वाले की मति और गति न्यारी हो जाती है, उसकी बातचीत न्यारी, उसकी गति न्यारी, वो तो न्यारा ही न्यारा हो जाता है। देखो सभी कार्य ना अपने आप सृष्टि पर, जो सृष्टि चला रही है माँ, वो स्वयं देख रही है सब कुछ ना, और उनकी कृपा के बगैर तो आगे भी पता नहीं हिलता। भाई ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारा देखा हुआ है, देख कर बता रही हूँ। उनकी कृपा के बगैर अगली कृपा नहीं होती। वो चाहेंगी तो जब आपकी सुप्रीम की भक्ति होगी तो सुप्रीम से ऑर्डर होगा नीचे योग माया को, योग माया से ऑर्डर होगा नीचे माँ कुंडलनी भगवती को, तो कुंडलनी की जो कृपा होगी वो कल्याण, वो चीज है। और फिर वो स्वयं सारा तुम्हारा कार्य स्वयं करती है, अनंत रूपा माँ भगवती नवदुर्गा, वो करती है सारा कार्य, मनुष्य नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति तो एक ऐसा अटल गहना है मनुष्य का कि जिसके पास होती है भक्ति तो परमात्मा की कृपा ही निराली है। कि यहाँ क्या चुगना है, बाहर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अब जो ये जो चश्मा लगा है, ये माया ने तो लगाया है कि मेरे चश्मे से देखो, तो इस चश्मे से जो देखा जा रहा है तो संसार देखा जा रहा है, इस चश्मे से संसार देखा जा रहा है। और जिस दिन इस चश्मे के स्क्रू माँ ढीले कर देती है, स्क्रू ढीले हो जाते हैं, आपको आत्मा का दर्शन होने लगता है। तो बिना कृपा के तो कहाँ हो सकता है कुछ भी। भाई जब तक पिछली जो हाई पावर है
जब तक वो आगे कुछ नहीं करती तो आपको कुछ लक्षण नहीं मिल सकता। ये उनकी कृपा है। मनुष्य तो अपना खामखा बखान है। मनुष्य सोचता है तू कर रहा है, मनुष्य सोचता है तू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मनुष्य पर जो कृपा हो रही है वो इसलिए हो रही है ये सारी कृपाएं, क्योंकि मनुष्य सूक्ष्म में सब वही है, क्योंकि पूरा ही तो ब्रह्मांड रख दिया गया है इसके अंदर। तो सूक्ष्म में ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर हैं और ये वहां से ही उठ उठ कर आ रही हैं बाहर। आपको समझ आ रही है? जो हमारे सूक्ष्म में, जो हमारे शरीर में है, वही चीजें उठकर बाहर आ रही हैं। किसी की कृपा, किसी की करुणा, किसी की भक्ति, चेतना का सुधार, चेतना का बिल्कुल ब्लैकिश से रहित हो जाना, ये सब अंदर से तो आ रहा है, बाहर से कहाँ आ रहा है? बाहर तो चश्मा लगा है माया का, वो तो माया के चश्मे से संसार को देख रहा है। वो सोच रहा है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार है सब। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तो युद्ध कर, ये तो सारे मरे पड़े हैं, सिर्फ तू एक माध्यम है, सिर्फ तू युद्ध कर बस। ये तो सारे मैंने पहले ही मार रखे हैं, यहाँ कोई नहीं है, बस नाम तेरा करना है कि तूने करा ये काम। अर्जुन का कि तेरा नाम यही करना है कि तूने करा है सब। तो अर्जुन से कुछ नहीं हो रहा था, बार बार देखा नहीं था कैसे धनुष बाण रख रहा था नीचे कि मेरे से नहीं होगा कुछ भी। फिर कह रहे थे ना कि तू सिर्फ कर्म कर, युद्ध कर बस। पीछे तो ये मैंने सब कर रखा है हिसाब किताब इनका। तो ये सब भगवान की कृपा से चल रहा है, जो मैं आपको बता रही कि वो स्वयं करने वाले हैं, स्वयं देने वाले हैं, स्वयं तुम्हारे पापों का निपटारा करने वाले हैं, स्वयं सारी चीज को जानते हुए धीरे 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 तुम्हें लाकर अपने में मिला लेते हैं। इसे कहते हैं भक्ति और कल्याण, प्रभु कृपा, गुरु कृपा। और गुरु कृपा का इसलिए भी महत्व है कि जब मनुष्य कोई कार्य करता है, तो उसको ये पता होता है कि तेरे से ऊपर तेरा गुरु बैठा है, इसलिए अहंकार नहीं आता। नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मनुष्य में पता नहीं कितना अहंकार आ जाए कि तेरे पास तो पता नहीं क्या क्या है ना। तो इसलिए अपने से ऊपर वाले को देखता है कि तेरे गुरु के पास तो सब कुछ है, उनमें तो ये चीज़ दिखाई नहीं देती। तो फिर अपने आप को वो निचले लेवल पर रखता है कि नीचे रखो अपने आप को। क्यों? अहंकारी व्यक्ति को तो कुछ मिल ही नहीं सकता, अहंकारी को नहीं मिला करता कुछ भी। और ये इतना सूक्ष्म जाल है कि प्रभु की कृपा के बगैर, गुरु कृपा के बगैर कट ही नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है। अब यहाँ से जो मैं बता रही हूँ सारा देखकर बता रही हूँ ना, तो आपको सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कहाँ लिखा होगा, कहाँ क्या होगा। ये सब आपके भीतर है। इस चश्मे की सेंटर लाइन है अहंकार। ये जो चश्मा लगा है इसकी सेंटर की जो लाइन है वो अहंकार है। लिखा होगा ना कहीं तो लिखा ही होगा ना, पढ़ लेना कहीं लिखा हुआ तो। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।